ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? अबे जल्दी बोल। आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? एंकर है, आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया। खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है। भाई साहब, टीवी 9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हु जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। जो ये कह रहे थे कि गैस नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे खाना बना लेंगे, मगर वोट मोदी जी को ही देंगे। उनके लिए दिल्ली से नई खबर आई है। बड़ी खबर, दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली। अगले महीने अप्रैल से दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। माफ करना अंधभक्तों, गोबर तो तुम खाते ही हो, तभी तो तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है। भक्तो तुम किधर होती, तुम्हारी पूरी भोजन इधर होती, तुम आती अपने भोजन को घर में ले जाती। और दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत चले जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ वायरल वीडियो के बारे में, जिसके अंदर ऐसे अनभक्तों की बैंड बजाई गई है जो ईरान को गालियां दे रहे थे, जो गैस की कमी से अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी छातियां पीट रहे हैं और गैस की लाइन में बाहर गैस एजेंसी के खड़े हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि अनभक्त हो चुके हैं, और अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है, जब उनसे पूछा गया कि अब गैस नहीं मिल रहा है और इतना महंगा हो चुका है, तो उनका ये जवाब था कि होने दो, कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, अगर 2000 क्या 25,000 का भी हो जाएगा तब भी हम ले लेंगे, मगर जिताएंगे मोदी जी को ही, सपोर्ट मोदी जी का ही करेंगे। दोस्तों, सोच सकते हो ऐसे लोगों की मानसिकता। दोस्तों, ये लोग, इनकी हैसियत है सिलेंडर खरीदने की 25,000 के, इनकी हैसियत है ये 50,000 का सिलेंडर भी हो जाएगा तब भी खरीद लेंगे। मगर वो दोस्तों, वो गरीब कहाँ जाएंगे जो कि दिन भर में थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो इतना ज़्यादा महंगा गैस कहाँ से लाएंगे? फिर उनके यहाँ कैसे खाना बनेगा, कैसे उनका घर गृहस्थी चलेगा? दोस्तों, ऐसे लोगों को सिर्फ मजा आता है गरीबों को परेशान करने में। दोस्तों, ऐसे लोग, ऐसे अनभक्त पूरी तरह अंधे हो चुके हैं। भारत के अंदर कुछ भी हो जाए, सपोर्ट मोदी जी को ही करेंगे। ऐसे ही अनभक्त जो कि भारत की बेइज्जती करा रहे हैं, ऐसे ही अनभक्त जो कि सामने होने के बाद भी कोई चीज इनको दिखाई नहीं देती, ऐसे ही अनभक्तों को दिखाई नहीं देता कि ईरान के ऊपर इतने हमले होने के बावजूद, इतनी परेशानी में ईरान के होने के बावजूद भारत का उसने थैंक यू कहा है, भारत के पीपल का थैंक यू कहा है। ऐसे अनभक्तों को ये चीज नहीं दिखाई देगी। दोस्तों, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि भारत के अंदर जो जहाज आ रहे हैं गैस के और तेल के, वो भारत के मुसलमानों की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हुए थे तब भारत के मुसलमानों ने ही प्रोटेस्ट किए थे, रोए थे, गम मनाया था और अपनी छातियां पीटी थी। दोस्तों, ऐसे ही मुसलमानों के बारे में आपने देखा भी होगा और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखी ही होंगी। दोस्तों, जब वो मुसलमान रो रहे थे, अपनी छातियां पीट रहे थे, तो यही अनभक्त उन मुसलमानों का मजाक बना रहे थे और उनके ऊपर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। मेरे दोस्तों, ऐसे लोग उन मुसलमानों को बोल रहे थे कि अगर इतना ही तुमको गम हो रहा है, इतना ही दुख हो रहा है, तो चले जाओ ईरान जंग लड़ने के लिए। दोस्तों, यही वो अनभक्त हैं जो अब लाभ ले रहे हैं ईरान की मदद का। दोस्तों, भारत के मुसलमान जिस तरह से ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसके बदले में ईरान भारत का सपोर्ट कर रहा है, वो आपने देखा होगा और कई सारी वीडियो में आपने सुना भी होगा कि किस तरह से ईरान ने भारत की मदद की है और कई जहाज गैस के भारत आने दिए हैं। लेकिन इन अनभक्तों को मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है लव जिहाद को लेकर, इन्हें मतलब है भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से नफरत फैलाई जाए उसको लेकर, इन्हें मतलब है भारत में इस्लाम धर्म को लेकर किस तरह से जहर घोला जाए। बस इनको यही आता है, ये धर्म की आड़ में किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं वो आप सब जानते ही होंगे। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इन्हें जेल होनी चाहिए और ये कभी जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज में नफरत फैलाने का और भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोग समाज में रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं और ऐसे ही अनभक्तों से आपको मिलवाने वाला हूं, और ऐसे अनभक्तों की किस तरह से भारत के लोग पोल खोल रहे हैं और इनकी औकात इनके सामने बता रहे हैं कि ये किस तरह के अनभक्त हैं
और ये किस तरह से इजराइल को फादरलैंड बताते हैं और ये किस तरह से अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे ही लोगों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर आपको इनकी बैंड बजते हुए बेहद मजा आने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। अब जो आप मोबाइल चला रहे हैं, वाईफाई चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो भी ईरान के रास्ते से ही आता है। और ईरान ने कह दिया है कि अगर मेरा दिमाग खिसक गया तो हम वाईफाई वाला तार जाकर काट देंगे, समुद्र में अपने सैनिक को भेजेंगे और पूरा तार कटवा देंगे, उसके बाद मोबाइल चलाते रहना। ये जो अंधभक्त यहां बैठकर ईरान की बुराई कर रहे हैं, इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, वो भी मोबाइल से जो कर रहे हैं अब वो भी नहीं कर पाएंगे आप। क्या जो युद्ध शुरू हुआ किसने शुरू किया? अबे जल्दी बोल। आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? एंकर हैं, आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया, खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है। बात तो सही है। कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? अभी बता है भाई। सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। हम दमदारी से कैसे कह सकते हैं, उनको पता था। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना सुन चाहता तो लीजिए ना। आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अभी से पसीना छूट गया। अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहाँ पर तो कोई नौकरी नहीं है। महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है, उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। स्टेट ऑफ हुर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट में 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। अगर $1 बढ़ता है कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बताइए? हमको नहीं पता। इजराइल ने बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि प्रधानमंत्री जब आए उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। TV9 के वो तमाम वीडियोस निकाल दूंगा मैं और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आप लोग चला रहे थे, युद्ध होने वाला है। आपको मालूम तो मोदी को नहीं मालूम। एक ये बात ठीक है, अब आए ना लाइन पे। आधिकारिक रूप से युद्ध हो रहा है। अगर ये होता तो हम लोग ये कह रहे होते कि आधिकारिक युद्ध हो रहा है, तय मानिए। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे भाई साहब, TV9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हु जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। हम तो समझ रहे थे कि मोदी ने आपको ही बताया कि जंग होने वाली है। गजब बेइज्जती है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठकर उसकी जंगबंदी की बात हो रही है। अब उस पर नहीं बोलेंगे आप। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुनीर से बात कर रहे हैं, विश्वगुरु हम है ना। दलाल जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे देश को तैयार रहना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि अब ये चुनाव है, चुनाव जीतना है। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। कोई पूछे ना इस्लाम की खूबसूरती क्या है, सुभान अल्लाह, तो उसे कहना मस्जिद के पहले सब में अगर भिखारी भी बैठ जाए ना तो उसे उठाने की हिम्मत किसी बादशाह में भी नहीं है। सही पकड़े हैं यार। हम गरीब हैं या अमीर हैं? कभी सेब छोल के खाया? नहीं। तो गरीब है। कभी लैट्रिन जाते समय चप्पल बदली? नहीं। तो पक्की गरीब है। दोस्तों देखा आपने कैसे इस पार्ट के अंदर अनभक्तों की बैंड बजाई गई है और बताया गया है कि किस तरह से इजराइल का सपोर्ट करते हैं और इजराइल को पूछते हैं। दोस्तों ये वही इजराइल को पूछते हैं, उसी इजराइल का सपोर्ट करते हैं जिसने ईरान के मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया और ना जाने अभी तक कितने हमले कर कर कितनी जानें ले चुका है। दोस्तों ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया है और इस बात की आपको पता भी होगा कि जब तक हम अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला नहीं ले लेते तब तक हम अमेरिका पर हमला करना नहीं छोड़ेंगे। तब इन अंधभक्तों को नहीं दिखाई देता कैसे ईरान अपने हौसले के साथ इस इजराइल से और अमेरिका सुपर पावर से लड़ रहा है। दोस्तों इन अंधभक्तों को दिखाई देता है किस तरह से मुसलमान परेशान हो, किस तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाए और उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन दोस्तों इनके कोशिश करने से कुछ नहीं होता। इस्लाम था, इस्लाम है और हमेशा इस्लाम रहेगा। इनकी औकात नहीं है कि इस्लाम के ऊपर ये आँच ला दें। दोस्तों ऐसे ही अनभक्तों के बारे में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इनकी बैंड बहुत अच्छे से बजाते हैं। अभी मैं आपको आगे
इसी वीडियो का जो दूसरा पार्ट दिखाऊंगा, इनकी औकात, इनकी असलियत और ये किस तरह की मानसिकता रखते हैं वो पता लगने वाली है। और भारत के हिंदू भाई भी इन लोगों को किस तरह से इनकी औकात दिखाते हैं वो आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखने वाले हो। और आपको ये वीडियो देखकर बेहद मजा भी आएगा और इनकी सारी सच्चाई पूरे डिटेल के साथ आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, आप इसी वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आपसे इसी वीडियो के बारे में डिटेल के साथ बात करता हूँ। ये है असली उत्तम नगर। वो उत्तम नगर नहीं है जहां बाहर के लोग आकर के डेरा डाले हुए थे और कह रहे थे कि ईद के दिन होली खेलेंगे। थैंक्स टू द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तम नगर, थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तम नगर, जिसने इतनी खूबसूरती से चीज़ों को टैकल किया और बहुत प्यार से ईद का त्यौहार गुजर गया। और ये लोग, ये जो प्यारे प्यारे लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारे मुसलमान भाई जब नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं तो उनको ये पानी बांट रहे हैं। तो इन लोगों का भी बहुत योगदान है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। रेनू, एक बात बताओ, तुम जो पूरा दिन मुसलमान मुसलमान करते रहती हो, इनके लिए वीडियो बनाती हो, आखिर इन्होंने हमारे देश के लिए किया ही क्या है? सच बताना, दिल से जवाब देना। बड़ा अच्छा सवाल है। चलो मैं आपको इस बात का जवाब दे देती हूँ। जब आजादी की लड़ाई हुई थी ना, तब 60,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए थे। और हाँ, यकीन ना हो ना तो इंडिया गेट पे नाम देख लेना। और जब मुसलमानों ने सारे जहां से अच्छा लिखा, वहां पाकिस्तान या मक्का मदीना नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो। और तुम उन मुसलमानों के लिए ये सवाल कर रहे हो? ये सब जानते हैं, ये इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। मुझे उम्मीद है आपको आपकी बात का जवाब मिल गया हो। आपकी बात का ही जवाब नहीं, ये लोग बोलते रहते हैं, उनको भी मेरी बात का जवाब दे, मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया है और मिल गया होगा उनको। मिल गया जवाब। लेकिन एक सेकंड, अब्दुल बैठा है वहाँ पे, चलो आज इससे मजा लेते हैं। अब्दुल, क्या अब्दुल, धुरंधर 2 मूवी देखे? क्या मूवी बनाया है भाई। और नोटबंदी के बारे में पता चल गया ना, काहे नोटबंदी हुआ था? अरे हाँ भाई, हमको पता है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ रुपया नेपाल के रास्ते इंडिया आ रहा था, उसी को लेकर मोदी जी ने नोटबंदी किया था। बात तो सही है। लेकिन एक सेकंड, अच्छा वो सब छोड़ो, तुमको सिलेंडर मिला? अरे ना भाई, सिलेंडर कहाँ मिल रहा है यार। सिलेंडर का इतना महामारी हो गया है कि समय पे सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। अरे भाई, उसको महामारी मत बोलो, वो भी एगो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। देख लेना, धुरंधर पार्ट 3 में पता चलेगा। दोस्तों, आपने देखा इन अनभक्तों का ये पूरा वीडियो। उम्मीद है इन अनभक्तों के जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बैंड बजाई गई है वो आपने देखी होगी, और किस तरह से बताया गया है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं मोदी जी का, और जिस तरह से ये अनभक्ति में लीन हो चुके हैं, जिस तरह से ये अंधे हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इनका कुछ होने वाला नहीं है। इनकी बैंड ऐसी ही बजानी चाहिए और ऐसे लोगों को इनकी सच्चाई बतानी चाहिए, ताकि इनके कहने में वो लोग नहीं आए। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से भारत के अंदर गैस की कमी हुई है, जब से भारत के अंदर गैस नहीं मिल रहा है लोगों को, तब से भारत में कई जगहों पर लाइन लग चुकी है। और आपने कई सारी वीडियो में इसके बारे में देखा होगा, और न्यूज़ चैनलों पे भी ये खबर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, किस तरह से गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हैं घंटों घंटों से बाहर। दोस्तों, ये गैस लेने वाले वो लोग हैं जिनके घर पर खाना नहीं बना है, जिनके घर गैस नहीं है, जिनके घर चूल्हा नहीं जल सकता, ऐसे लोग गैस लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। दोस्तों, गैस से ही सारा कुछ होता है, अब उन्हीं लोगों को गैस नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे अनभक्त जो कि मजबूर हैं गोबर खाने को, मगर सपोर्ट करेंगे मोदी जी का ही, सपोर्ट करेंगे ऐसे इंसान का, ऐसे इजराइल का जो कि इन्हीं को नुकसान दे रहा है। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि बेहद ज़्यादा मानसिकता से बिल्कुल गिर चुके हैं, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की औकात, ऐसे लोगों की सच्चाई सबको बतानी चाहिए। आपने देखा ही होगा किस तरह से ये भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद का नाम लेकर भी बदनाम करते हैं, और आपने ऐसी ना जाने कितनी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा होता है। या अब ये तो लव जिहाद का नाम सुना ही होगा। अभी मोनालिसा ने जब शादी की थी और एक सैफी ने जो एक हिंदू लड़की से शादी की थी,
उसी को इन्होंने लव जिहाद का नाम दे दिया और बोल दिया है कि ये लोग इन लड़कियों से लव जिहाद करते हैं और इनको सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, जब इन लोगों को दिखाई नहीं देता, जब मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेती है, तब ये क्यों उसको घर वापसी का नाम देते हैं, जब ये क्यों उस मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये तो दोगलापन हो गया है ना इनका, कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसको लव जिहाद बोल दो, अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले तो उसको घर वापसी बता दो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अच्छे और सच्चे हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो असली सनातनी हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आते। ऐसे लोगों जिस तरह से ये भारत के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग इनको इन्हीं की औकात दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग इन लोगों को मुंह नहीं लगाते दोस्तों, क्योंकि वो लोग चाहते हैं शांति से जीना। वो लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर ऐसे ही मुसलमानों के बीच में और सनातनियों के बीच में भाईचारा बना रहे। ऐसे लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं और ऐसे लोग किसी धर्म के नहीं होते। आपने देखे होगा, दश चौधरी के बारे में सुना ही होगा, खुशबू पांडे के बारे में सुना ही होगा, और 2-4 ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे आकर आए दिन विवादित टिप्पणी करते रहते हैं और मुसलमानों को और इस्लाम धर्म को टारगेट करते रहते हैं। ऐसी आए दिन वीडियो वायरल भी हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो और ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लोगों की जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बैंड बजाई गई है, जिस तरह से ऐसे लोगों की, ऐसे अनभक्तों की सच्चाई दिखाई गई है, इनकी औकात इनको सबको दिखाई गई है और इनकी जो सच्चाई है, जो इनका रूप है असली, वो दिखाया गया है, बताया गया है। ये किसी धर्म के नहीं है, ये किस तरह से मुसीबत आने पर भी अंधे हो जाते हैं और सपोर्ट एक नफरत का ही करते हैं। दोस्तों, इन्हीं के बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह के लोग हैं, इनकी मानसिकता कैसी है और ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसको आप किस नज़र से देखते हो। और भारत के अंदर जो गैस की कमी हुई है और जिस तरह से ईरान भारत का सपोर्ट कर रहा है, वो किसकी वजह से है? क्या भारत के मुसलमानों की वजह से ईरान भारत की सपोर्ट कर रहा है? भारत के मुसलमानों की वजह से ही ईरान ने इंडिया के लोगों का थैंक यू बोला है? आप सब मुझे कमेंट करके इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।